हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड 12,199 पदों के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। वैसे में आपको मालूम है कि फॉर्म भरने की तिथि जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो अब बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कितने फॉर्म आए हैं, मतलब 25 लाख फॉर्म आए हैं। इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। एग्जाम की डेट भी घोषित कर दिया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस खबर की आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आप देखेंगे कि 12,199 पद के लिए 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं और मार्च में पीटी परीक्षा होगी। मतलब एक पद के लिए 204 व्यक्ति दावेदार हैं। तो हम लोग खबर को जानते हैं पूरे विस्तार से। तो खबर को देखिए कि 12,199 पदों के लिए हो रही द्वितीय इंटर परीक्षा में 25 लाख आवेदन है। इस प्रकार एक पद पर 204 व्यक्ति, मतलब 12,199 पद हैं और 25 लाख फॉर्म, मतलब एक पद के लिए कितने दावेदार हो गए? 204। और इस प्रकार पीटी परीक्षा में केवल 41 में से एक व्यक्ति का ही चयन हो पाएगा। पीटी परीक्षा में 41 में से एक व्यक्ति का चयन हो पाएगा। अभ्यर्थी की बड़ी संख्या को देखते हुए इससे 5 से 6 चरण में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में आवेदन इस बार आए हैं। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि इस बार 25 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, और वही हुआ। 25 लाख के आसपास में फॉर्म आया है। तो डेफिनेट रूप से इस बार जो परीक्षा होगी, पिछले बार 2 चरण में हुआ था, लेकिन इस बार 5 से 6 चरण में परीक्षा होगी। ठीक है। इससे पहले ली गई परीक्षा जो था इंटर स्तरीय में 18 लाख अभ्यर्थी आए थे और इसमें 2 चरण में लिया था। ठीक है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में आवेदकों की संख्या को देखते हुए मार्च से पहले इसका आयोजन होने की संभावना नहीं है। मतलब मार्च में होने की परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन एक समस्या यहाँ यह भी है कि मार्च में अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। तो ऐसे में परीक्षा की तिथि और आगे बढ़ सकती है, मतलब जून तक जा सकती है, क्योंकि अरेंजमेंट जो है बड़ी संख्या में करनी होगी। और बड़ी संख्या में अरेंजमेंट के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी जो होंगे वो चुनाव में व्यस्त रहेंगे, तो परीक्षा लेना काफ़ी कठिन कार्य बन जाएगा, दुरूह कार्य बन जाएगा। ऐसे में हालांकि मार्च तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि मार्च में आपका परीक्षा होगा, लेकिन 2 चरणों में पीटी परीक्षा जो है संभावना परीक्षा में 2 चरण पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों चरणों में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है। सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं, मानसिक दक्षता से प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न 2 घंटे 15 मिनट का होता है। 4 अंक आपको मिलते हैं एक प्रश्न के लिए। निगेटिव मार्क्स भी होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर के लिए आपको निगेटिव मार्क काटा जाएगा। पीटी में लगभग 61,000 अभ्यर्थी, ठीक है, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब पीटी परीक्षा में सफल कितने होंगे? 61,000। ठीक है। 25 लाख में से मात्र 61,000 पीटी क्वालिफाई करेंगे और ये मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार चूंकि 5 गुना रिजल्ट देने की ही प्रक्रियाएं रही हैं, तो ये 5 गुना रिजल्ट आएगा आपका। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो भी पद हैं, सेकेंड इंटर लेवल के जो भी पद हैं, उन पदों के लिए मैंने जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उस पर नहीं देखा है तो सभी पदों के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, सभी पदों के जॉब प्रोफाइल, जैसे राजस्व कर्मचारी का मैंने बताया है, पंचायत सचिव का भी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है। फाइल एरिया निरीक्षक का भी जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाया है। एलडीसी, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क जो विभिन्न डिपार्टमेंट में हैं, उन सभी के लिए जॉब प्रोफाइल से संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप उसे देखिएगा, डेफिनेट रूप से आपको काफ़ी फायदा होगा। लगभग 29 पद हैं और लगभग सभी पदों के लिए मैंने ये किया है। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी हैं फॉर्म तो आप लोग भर दिए हैं। अब जी जान से अपनी तैयारी कीजिए, जी जान से तैयारी में लगिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मालूम है, सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है? 40%। ठीक है। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40% है। इसके अलावा बीसी के लिए आपको 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% है और एससी एसटी के लिए 32% है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भी 32% ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना मार्क्स आएगा, मिनिमम इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर था आपके लिए। अब आपको जी जान से मार्च को टारगेट करके, ठीक है, मार्च में चूंकि ये बताया जा रहा है कि एग्जाम होगा, तो मार्च को टारगेट करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगिए और जी जान से अपनी परीक्षा में लगिए। क्योंकि आवेदन काफ़ी आए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। आवेदन काफ़ी आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेट रूप से कंपटीशन आपका हाई होगा। ठीक है। कंपटीशन हाई होगा तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो चूँकि वही रिजल्ट आपको दिलाएगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।